तो सत्ता में आज बात ममता बनर्जी की। दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सत्ता की। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन था। आज दीदी दिन भर कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करती रहीं। ममता आज पीएम मोदी से भी मिली। मेल मुलाकात का यह सिलसिला अगले 3 दिन चलता रहेगा। लेकिन आज हम बात मेल मुलाकात की नहीं, सत्ता के उस सूत्र की कर रहे हैं जो ममता के मिशन 2024 पर सवाल उठा रहा है। आज ममता जब दिल्ली में राजनीतिक गणित दुरुस्त कर रही थी तो कलकत्ता हाईकोर्ट में उनकी सरकार की तरफ से 95 पन्नों की एक रिपोर्ट दाखिल की गई। यह रिपोर्ट चुनाव बाद हुई राजनीतिक हिंसा को लेकर एनएचआरसी की रिपोर्ट के जवाब में दायर की गई। ममता सरकार ने अपनी रिपोर्ट में सिरे से एनएचआरसी की रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा करार दिया। इतना ही नहीं, ममता सरकार ने अपनी रिपोर्ट में एनएचआरसी की जांच और जांच टीम पर ही सवाल उठाए। इस रिपोर्ट के बाद सवाल ये कि क्या कैमरे में कैद तस्वीरें झूठी थी? क्या मानवाधिकार भी ममता के लिए अब सियासी हथियार बन गया? ये आंसू झूठे हैं, ये आग झूठी है, ये दर्द झूठा है। कैमरे में कैद ये सभी तस्वीरें पश्चिम बंगाल की सरकार की नजरों में झूठी हैं। ममता बनर्जी की सरकार मानती ही नहीं कि पश्चिम बंगाल की जमीन पर विधानसभा चुनाव के बाद किसी गरीब का घर जलाया गया, किसी कमजोर से मारपीट की गई। ममता बनर्जी दिल्ली में जब राजनीतिक सपनों में रंग भरने के लिए कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात कर रही थी, उसी वक्त कलकत्ता हाईकोर्ट में उनकी सरकार राजनीतिक हिंसा के शिकार लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क रही थी। एनएचआरसी की रिपोर्ट पर कलकत्ता हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए ममता की सरकार ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा नहीं हुई। एनएचआरसी की टीम टीएमसी सरकार के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रस्त थी। एनएचआरसी की टीम में केंद्र सरकार के लोगों को रखा गया था। एनएचआरसी की टीम में बीजेपी के सदस्यों को रखा गया था। एनएचआरसी की टीम ने मनगढ़ंत बातों को रिपोर्ट में शामिल किया। रिपोर्ट के जरिए राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जब एनएचआरसी की टीम हिंसा की जांच करने जादवपुर पहुंची थी, तब भी टीम को निशाना बनाया गया था। एनएचआरसी की टीम में शामिल आतिफ रशीद के साथ बदसलूकी की गई थी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद जमकर राजनीतिक हिंसा हुई थी। हिंसा का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा था। कई इलाकों में लोगों के घर जला दिए गए थे। जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो 18 जून को कलकत्ता हाईकोर्ट की 5 जजों की पीठ ने एनएचआरसी के अध्यक्ष को पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए कमेटी बनाने का निर्देश दिया था। इस कमेटी ने जांच के बाद 13 जुलाई को हाईकोर्ट में 50 पन्नों की अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट पर ममता की सरकार ने 95 पेज का जवाब कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल किया। अपनी रिपोर्ट में ममता सरकार ने पूरा जोर एनएचआरसी की कमेटी को गलत ठहराने और हिंसा को नकारने में लगाया है। लेकिन कैमरे में कैद तस्वीरें कोर्ट में दाखिल ममता सरकार के जवाब पर सवाल उठा रही हैं। तो आपको याद दिला दें कि विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया था। एनएचआरसी की टीम ने 50 पन्नों की अपनी रिपोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंपी थी। इस रिपोर्ट को गलत ठहराने के लिए ममता सरकार ने 95 पन्नों की एक रिपोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंपी। यानी एनएचआरसी की एक रिपोर्ट के एक पन्ने के जवाब में ममता सरकार ने करीब 2 पन्ने खर्च किए। और उन पन्नों में क्या लिखा है, ये अब आपको बताते हैं। एनएचआरसी की टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चुनाव बाद हिंसा हुई। इसके जवाब में ममता सरकार ने सीधे सीधे कह दिया कि हिंसा हुई नहीं। एनएचआरसी की टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2 से 20 मई के बीच 1934 शिकायतें आईं। ममता सरकार का जवाब फिर वही, हिंसा हुई नहीं। एनएचआरसी की रिपोर्ट में राजनीतिक हिंसा में हत्या के 29 आरोपों की बात कही गई। ममता सरकार की हिंसा से इस मामले पर भी इनकार ही किया। एनएचआरसी की टीम ने आगजनी और लूट की 930 शिकायतों का जिक्र किया। ममता सरकार ने कहा कि हिंसा हुई ही नहीं। एनएचआरसी की टीम ने कहा था कि राज्य प्रशासन ने भरोसा खो दिया। ममता सरकार का जवाब है कि हिंसा रोकने के लिए सभी जरूरी उपाय किए गए। एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि बंगाल में कानून का राज नहीं था। वहीं ममता सरकार ने कहा कि सरकार बेहतर काम कर रही है। पीड़ित पुलिस से डरते थे, पुलिस ने हिंसा करने वालों को रोका, यह भी कहा गया। यानी अपने जवाब में ममता सरकार हिंसा से सीधे सीधे इनकार कर रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद क्या हुआ, ये पूरे देश ने देखा। आज ममता बनर्जी, उनकी सरकार और उनके समर्थक मानवाधिकार आयोग और उसकी रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। ममता की सरकार मानवाधिकार आयोग की टीम को ही कटघरे में खड़ी कर रही है। लेकिन यही लोग अपने फायदे के लिए पहले कई बार ऊंची आवाज में मानवाधिकार का नारा बुलंद कर चुके हैं। आपके लिए ये जानना भी जरूरी है।
अगस्त 2019 में ममता बनर्जी ने कश्मीर में मानवाधिकारों का मुद्दा उठाया। तब ममता ने कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया था। यहां ममता के निशाने पर केंद्र की मोदी सरकार थी। जून 2009 में भी ममता बनर्जी को मानवाधिकारों की याद आई थी। तब ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की लेफ्ट सरकार पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया था। ममता ने लेफ्ट सरकार पर टीएमसी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। यानी इन दो मामलों में जब मानवाधिकार की बात आई, ममता के हित में जो थी, तब ममता बनर्जी को मानवाधिकारों की याद आई। जनवरी 2020 में अब उनके जो सहयोगी रहे उनकी भी बात कर लेते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की टीम मानवाधिकार आयोग पहुंची थी। कांग्रेस की टीम ने यूपी में सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों पर पुलिस की कार्रवाई की शिकायत की थी। फरवरी 2021 में भी कांग्रेस नेताओं की टीम मानवाधिकार आयोग से मुलाकात कर चुकी थी। कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए पानी, टॉयलेट जैसी जन सुविधाओं का मुद्दा उठाया था। यानी जब मानवाधिकार आयोग और उसकी रिपोर्ट के बहाने सरकार पर निशाना साधना हो तो आयोग और उसकी रिपोर्ट सही है, लेकिन जब रिपोर्ट अपने मुताबिक नहीं हो, अपनी सरकार के खिलाफ हो, तो मानवाधिकार आयोग और उसकी रिपोर्ट गलत है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।